नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आए तो उन्होंने लोगों से अपील की कि घर घर बाथरूम होना चाहिए। लेकिन मीरा भाईंदर में इस समय एक मामला इस समय तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने 3 जुलाई को भाईंदर वेस्ट के नगर सेवकों की आपसी मनमुटाव के चलते 20 सीटर जो बाथरूम था, इस समय हम उसी बाथरूम के ऊपर खड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से इस बाथरूम को तोड़ दिया गया है। यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ पर लगभग 1500 से 1700 के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस बाथरूम को तोड़ दिए जाने पर यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। वो लोग अभी बारिश रुकी हुई है जिसके चलते मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं कि इस दलदल में वो लोग बाथरूम के लिए जाते हैं, लेकिन बारिश जब होती है तो घुटनों तक पानी भर जाता है। उस घुटनों तक पानी भरे होने के बावजूद भी वो लोग इस दलदल में जाते हैं बाथरूम करने के लिए। कई बार उनके पैरों में कांच गड़ जाता है, जो ये टूटे हुए बाथरूम के टाइल्स हैं वो गड़ जाते हैं। इसी विषय पर हम जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, जो महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस विषय पर किससे अभी तक बात की है और लोगों ने किस तरह से उनकी समस्याओं का निवारण करने का वादा किया था। लेकिन आज 1 महीना 4 दिन हो गया है इस बाथरूम को टूटे हुए, लेकिन अभी तक यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्हें बाथरूम मुहैया नहीं कराया गया है। आइए हम जानते हैं। आपका नाम? निर्मला हीरा यादव। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 15-16 साल से सर। क्या ये बाथरूम यहाँ पर जो था इसको टूटे कितना टाइम हो गया है? 1 महीना 4 दिन हुआ। आप लोग कैसे बाथरूम वगैरह कैसे जा रहे हैं? क्या इसी कीचड़ में जा रहे हैं सर। तो कभी मजबूरी लगता नहीं आप लोगों को? लगता है ना सर, गिर जाते हैं, कांच गड़ता है, टाइल्स लगता है। आप में से कभी कोई गिरा भी है यहाँ पर? हाँ, मैं भी गिरी हूँ, डिम्पल गिरी है, मौसी गई उसको कांच फाड़ लिया, भारती भाभी गई उसका भी पाँव फाड़ लिया था। तो पूरा 1 महीना पट्टी चिपका के बैठी थी घर में बेचारी, घर काम करने वाली है। कितना तकलीफ है सर, हम लोग को मालूम है। इसके लिए आप लोग अभी तक कितने लोगों से मिल चुके हैं कि यहाँ पर बाथरूम था? हमारे जो सब जगह सर, नगर पालिका से लेके जितने जन हैं सब जन से मिल चुके हैं। सबसे मिल चुके हैं? सब जन के इधर 1-1, 2-2 बार सब जगह से आ गए कि इधर कुछ सुनवाई नहीं हुआ। सभी लोगों का क्या कहना है? वो लोग इसके विषय में कुछ चर्चा ही नहीं करते हैं। रवि व्यास जी के इधर गए थे तो बोलते 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। हम लोग 15 दिन का टाइम दिए, 15 दिन के बाद वापस गए तो कुछ हल नहीं हुआ। फिर उधर से कमिश्नर के ऑफिस, कलेक्टर के ऑफिस, फिर दोबारा नगर पालिका वहाँ थाने में डाल के लेटर आए, कुछ मतलब नहीं निकला है। माननीय मोदी जी का घर घर शौचालय देना है, पर हम लोग का शौचालय क्यों तोड़ दिया गया? हम लोग को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है सर। हम लोग अपनी इज्जत दाव पे लगा के जंगल में जाते हैं, इतने चर्ची लोग उधर रहते हैं, लेडीज़ लोग को खींच के लेके जाते हैं। मेरा नाम है सबिता मिश्रा। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हमको हो गया 20-22 साल हो गया आके यहाँ। कितना टाइम हुआ इस बाथरूम को टूटे? इस बाथरूम को टूटे तो हो गया 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने में अभी तक कोई देखने आया इसको कि यहाँ की पब्लिक कैसे आती जाती है, कैसे रहती है, कुछ नहीं देखने आया। नगर सेवक लोग हैं, वो लोग तो अभी तक मुंह दिखाने नहीं आएगी कैसे टूटा, क्यों टूटा, कौन तोड़वाया, क्यों तोड़वाया, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन यहाँ की पब्लिक लोग कैसे आती है जाती है, कहाँ रहती है, कैसे रहती है, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वो लोग कहाँ जाते आते हैं, कौन अपाहिज है, कौन शुगर का बीमार है, रोगी है, कौन कैसे नहीं है, कैसे आता है जाता है, कोई पूछने नहीं आया किसी से। आपके एक पैर में तकलीफ है? हाँ, हमारे एक पैर में तकलीफ नहीं, क्या करें, उसी में जाते हैं। अभी हमारे पैर में कुछ हो जाएगा तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? है कोई देखने वाला? कोई नहीं देखने वाले। ये तो नहीं सरकार पूछने आ रही है ना। हम लोग इतने दिन से खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, हमारे परिवार कैसे हैं कैसे नहीं है, कोई पूछने आ रहा है? कोई नहीं पूछने आ रहा, नहीं कोई खोज खबर लेता है कि हाँ कैसे रहती है कैसे नहीं रहती है। और कैसे यहाँ से उतना दूर बाथरूम जाती है? हमारा घर यहीं है पीछे, यहाँ से हम यहाँ से जाते हैं, इसकी लड़की को लेके जाऊँगी, इसकी लड़की को लेके जाऊँगी, सामने पीछे मेरी भाभी है इसको लेके जाऊँगी, सुबह में मेरा आदमी हमको लेके जाता है। भगवान के यहाँ से मैं इतना बड़ा बना के आई हूँ अच्छा से करम, सुबह में मेरा आदमी लेके जाता है। कभी पानी नहीं रहता तो मेरा आदमी पानी लेके जाता है यहाँ से।
और क्या बोल सुनाएंगे हम, और क्या पब्लिक का सुनेंगे, गरीब को नेता लोग क्या सुनेंगे बताइए। सुन रहे हैं कुछ नहीं सुनते। इस एरिया के जो स्थानिक लोग हैं और जो महिलाएं हैं, हमने उनसे बात की तो उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को बताते वक्त उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है आप उनकी बातों से ही जान सकते हैं। क्योंकि नगर सेवक के पास जाने के बावजूद भी उनका काम नहीं हुआ, बीएमसी के अधिकारियों के पास भी वो गए, उनका काम नहीं हुआ, महानगर पालिका के आयुक्त जो हैं उनके पास भी गए, इसके बावजूद भी उनका काम नहीं हुआ। जबकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं घर घर शौचालय होना ज़रूरी है, जबकि इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को बाथरूम मुहैया नहीं करा पा रही है महानगर पालिका और यहाँ के स्थानिक नगर सेवक। इसी विषय को लेकर कल से आमरण अनशन पर बैठे हैं मीरा भाईंदर कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष दीप काकड़े। आइए जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। दरअसल वो क्या कह रहे हैं वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। फिलहाल तो हमारी मांग वो सुन नहीं रहे हैं। आज ही मुझे एक पत्र अभी व्हाट्सएप पे आया है जो महानगर पालिका ने कांदड़वन समिति को दिया है। उसमें लिखा गया है कि उन्होंने 3 जुलाई को टॉयलेट को स्थलांतरित किया था। मैं पालिका से सवाल करता हूँ कि जहाँ स्थलांतरित किया था वो जगह हमें दिखाओ। सामने तोड़े हैं, एविडेंसेस है, एंड स्टिल आप वहाँ पे लिख रहे हो कि आपने स्थलांतरित किया था, तोड़ा नहीं था। पालिका झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। 1 महीने से गुहार सुनी नहीं है और अब जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम यहाँ पे अनशन के लिए बैठेंगे। उनती में कुल मिला के 1500 के आसपास लोग हैं और बगल वाली बस्ती में 3500-4 हज़ार के आसपास लोग हैं। दोनों मिलके 5000 लोग जो ये वाला 9 सीट का टॉयलेट अभी फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक सीट के पीछे 500 लोग 500 लोग एक सीट के पीछे जाएंगे तो दिन भर लाइन लगानी पड़ेगी। तो काफ़ी लोग जंगल में जाते हैं, खुले में शौच के लिए जाते हैं, महिलाएं खुले में जाती हैं। तो अगर इंसानियत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको कुछ भी हो तो वहाँ पे कानूनन दायरे में रहकर भी टॉयलेट बन सकता है। भले वो स्थायी बने अस्थायी बने, लेकिन वो बने तो सही। यहाँ पे भाजपा के प्रधानमंत्री कहते हैं हर घर शौचालय, और उन्हीं के पार्टी के महापौर यहाँ पर बैठे हैं, डिप्टी मेयर उन्हीं के पार्टी के हैं, नगर सेवक उन्हीं के पार्टी के और उन्हीं के पार्टी के जिलाध्यक्ष का एरिया है। उस इलाके में अगर शौचालय नहीं है और लोग खुले में जा रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। या तो उन्होंने पार्टी छोड़नी चाहिए या राजनीति छोड़नी चाहिए जो लोगों के लिए काम ना कर सके। अभी हमने दीप काकड़े जो युवा अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी बात किया तो उन्होंने भी बताया कि महानगर पालिका और जो लोग हैं स्थानिक नगर सेवक हैं वो यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ गणेश देवल नगर जो है और जय बजरंग नगर जो है, यहाँ पर मिलाकर दोनों एरिया में मिलाकर 5000 के करीब लोग रहते हैं। और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये 9 सीटर का एक बाथरूम है। 5000 लोगों के लिए एक 9 सीटर बाथरूम इस्तेमाल हो सकता है, आप समझ सकते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी अधिकारियों और यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों से मांग करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द इनके हक की जो चीज़ें हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए और इन्हें एक बाथरूम का निर्माण कराकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका को देना चाहिए। इंडियन सिटीज़न टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।